ये जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, इसको अनवील किया गया है और ये बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा, ऐसा इसका मेन मकसद है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने आज बोला कि इंडियन यंगस्टर्स विल बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बहुत सारे जो युवक हैं वो चाहते थे कि वो सेवा कर सकें, उसमें जा सकें, तो यहाँ पर एज अ अग्निवीर, मतलब कि जो भी इसके माध्यम से चुनकर जाएगा उसको अग्निवीर बोला जाएगा और वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है और इसकी वजह से भारत की जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज ही आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 10 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी और इसको भी राजनाथ सिंह जी के द्वारा बताया गया। उसी के बाद यहाँ पर ये जो अग्निपथ वाला स्कीम है वो भी लॉन्च किया गया है। बेसिकली क्या है, जो पर्सन होगा जो सर्व करेगा, जिसको अग्निवीर बोला जाएगा, ही विल बी गेटिंग अ गुड पे पैकेज। यहाँ पर एक अच्छा पैकेज मिलेगा, रिटायरमेंट पैकेज आफ्टर अ सर्विस ऑफ 4 ईयर्स, ये भी मिलेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है वो एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर बेसिकली कहना है कि जो यूथफुल प्रोफाइल है वो उसका बेटर हो जाएगा। अगर ऑब्वियस सी बात है आप जाते हो एज अ आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करके कहीं पर जाते हो तो आप एक अलग तरीके से स्टैंड आउट होते हो, मतलब आपकी पहचान एक थोड़ी सी अलग हो जाती है, बेटर हो जाती है। और ये सारी चीज़ें तब की जा रही हैं क्योंकि सरकार के द्वारा कोशिश है कि जो सैलरी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, पेंशन बढ़ता जा रहा है, उसमें कटौती करनी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न भी हैं। क्या इस तरह का स्कीम लाकर 4 साल अगर सर्व करने दिया जाएगा तो क्या उसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? जो मिलिट्री इथोस हैं, जो फाइटिंग स्पिरिट हैं 14 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस का, क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, ये कुछ कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख पाओगे जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, आज उन्होंने भी इसके बारे में बताया और यही कहा कि बेसिकली हम फ्यूचर रेडी सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो भी लोग 4 साल के बाद सर्व करके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको चीज़ें पता रहेंगी, तो कल के डेट में अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का ज़रूरत पड़ता है, वॉर होता है, तो एक प्रकार से फ्यूचर रेडी सोल्जर्स हमारे पास पहले से मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ उनका भी ये कहना था कि जो अग्निवीर होगा उसका रेज्यूमे आगे चलकर 4 साल के बाद और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर जब भी वो किसी क्राउड में जाएगा तो ही स्टैंड आउट अमंग द क्राउड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक ये स्कीम की बात है तो देखिए पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है ये। बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरा रिक्रूटमेंट किया जाएगा और ध्यान रखना है आपको, तीनों सर्विसेज में, चाहे आर्मी हो या फिर आपका नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर जगह यहाँ पर वो सर्व कर सकेंगे। और ये एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी रहेगा हमारे यूथ के लिए कि वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनके साथ सर्व करने का उनको मौका मिलेगा। और जितने भी लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको, उनको अग्निवीर बोला जाएगा, ऐसा स्कीम के अंदर बताया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि 4 साल जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, ट्रेनिंग पीरियड से लेकर हर एक चीज़। उनको 4 साल टोटल जो है सर्व करना है। 4 साल के बाद क्या होगा कि 25%, मैक्सिमम 25% तक लोगों को, मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोग में से 250 जो अग्निवीर होंगे उनको आगे जो रेगुलर कैडर होता है मेरिट के बेसिस पर, अगर वो चाहते हैं कि वो आगे भी सर्व करना चाहते हैं, मेडिकल फिटनेस उनका अगर सही है, तो मैक्सिमम 25% उसमें से उनको वापस से ज्वाइन करा दिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेज में और उनको अगले 15 साल और काम करना होगा। तो बेसिकली क्या है कि बाकी के 25% जो है वो फुल टर्म की तरह जो है ज्वाइन कर जाएंगे और जो पहला 4 इयर्स होगा उसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक प्रकार से रखा जाता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आर्मी में उनको डाला जा रहा है। और ध्यान रखना है आपको कि उनको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 75% बाकी के लोग हैं उनको वहां से हटा दिया जाएगा। मतलब 75% लोगों को एक कुछ पैकेज दिया जाएगा, 11-12 लाख रुपए का निधि, सेवा निधि पैकेज बोला जा रहा है और उनको कहा जाएगा कि आप दूसरे फील्ड में आप जा सकते हैं। मतलब 1000 में से यहाँ पर 250 लोगों को, मैक्सिमम 250 तक, अगर मान लो 250 लोग भी रेडी नहीं है जाने के लिए तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो 500 लोग कह रहे हैं कि हम रेगुलर जो फिर कैडर है, जो सर्विस है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन 500 लोगों को नहीं किया जाएगा, मैक्सिमम 250, 1000 में से, तो 25% लोगों को ही किया जाएगा और बाकी के 75% जो हमारे अग्निवीर होंगे उनको रिटायरमेंट एक प्रकार से आप कह सकते हो 11-12 लाख रुपए दे दिया जाएगा, एक पैकेज दे दिया जाएगा और उनका कहा जाएगा आप दूसरा जो अपना कैरियर है वो देख सकते हैं आगे चलकर। जहाँ तक एज लिमिट की बात है, कितने से कितने एज के बीच में रिक्रूट किया जाएगा, तो ध्यान रखना है 17.5 वर्ष, ध्यान रखिएगा
18 के नीचे है, एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। 17.5 ईयर से लेकर 21 साल अगर आपकी उम्र है तो इसमें आप रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ध्यान रखना है। जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है तो देखिए, सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग असेसमेंट बेस्ड ऑन मेरिट के बेसिस पर आपका किया जाएगा, और जो भी परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहां पर आपको देना होगा और उसके बेसिस पर आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। 100% कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वॉलंटियर बेसिस टू एनरोल इन रेगुलर कैडर। ध्यान रखना है यहां पर कि अगर मान लो 4 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप वॉलंटरी बेसिस पर आर्मी के अंदर सर्व करना चाहते हो, सर्विस देना चाहते हो, तो आप वॉलंटरी बेसिस पर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो सैलरी और वो सारी चीज़ें होती हैं वो नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्योंकि आज ये अनाउंसमेंट किया गया है तो अब से लेकर 90 दिन तक के अंदर, 90 दिन के बाद जो है पहला रैली कंडक्ट किया जाएगा, पहला जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो होगा। जहां तक सैलरी की बात है तो देखिए, जो स्टार्टिंग पैकेज है इसके अंदर वो है 4.76 लाख, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन पर मंथ आपके पास जो कैश इन हैंड है वो करीब 30,000 के आसपास देखने को मिलेगा, और ये पैकेज बढ़ जाएगा। 4th ईयर आते आते 6.92 लाख तक हो जाएगा, मतलब कैश इन हैंड आपके पास 45 लाख रुपीज़ के आसपास आएगा। अब ये जो पूरा पैकेज है इसके अंदर रिस्क हार्डशिप अलाउंस हो गया वो दिया जा रहा है, इनकम टैक्स एग्जम्प्ट होगा, आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, और जितने भी अग्निवीर होंगे, भगवान ना करे अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, कुछ भी दुर्घटना हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनका बाकी का जितना फुल पेमेंट बचा था जो सर्विस देने का, तो वो सारी चीजें उनके परिवार वालों को दी जाएंगी। और साथ ही साथ यहां पर एक प्रकार से बोला जा रहा है कि स्कीम विल लीड टू इंप्रूव बैटल प्रिपेयर्डनेस थ्रू सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, मतलब यहां पर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें बेस्ट लोगों को चुना जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जहां तक सेवा निधि की बात है, मैंने आपको बताया ना, 25% लोगों को तो रेगुलर आर्मी में यहां पर ज्वाइन करा दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो 75% लोग हैं उनको यहां पर एक प्रकार से पैकेज दिया जाएगा सेवा निधि, जैसे कि करीब 10-11 लाख रुपए का, और उनको कह दिया जाएगा कि आप दूसरे सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा कोई कैरियर देख सकते हैं। लेकिन उन सभी लोगों को ध्यान रखना है, आपको अवार्ड हो गया, मेडल्स हो गया, ये सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 4 साल का है तो अवार्ड मेडल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे इंश्योरेंस कवर भी यहां पर मिलेगा। ये सब कुछ जो रेगुलर कैडर होता है उनके साथ ही उनको भी मिला करेगा। जहां तक पूरे फाइनेंशियल पैकेज की बात है, देखिए इसमें डेथ कंपनसेशन सब कुछ है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, बेसिकली 48 लाख रुपीस तक का, और साथ ही साथ एडिशनल एक्स ग्रेशिया ऑफ 44 लाख अगर डेथ होता है तो उस केस में दिया जाएगा। सेवा निधि मैंने आपको बता ही दिया कि मान लो 2 साल का पूरा काम बचा है, अभी सर्विस बचा है, उसके पहले यहां पर अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो बाकी का 2 साल का भी जो सैलरी है वो यहां पर सरकार देगी। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सरकार का कहना है कि अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। जितना भी हमारे पास बजट है उसमें से बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में चला जाता था, और इसी को देखते हुए आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हो, 2020 में जो बजट था भारत का वो था $72 बिलियन जो डिफेंस बजट था। वहीं चाइना का आप देख सकते हो $178 बिलियन। तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यही थी कि जो मैन पावर हो गया उसमें बहुत ज़्यादा पैसा सरकार का चला जाता था, जिसमें जो मॉडर्नाइजेशन के काम थे वो नहीं हो पाते थे। फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे 2020-21 में करीब $38 बिलियन आर्मी को गया था, आर्मी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से 56% पैसा अकेले इनके पास चला गया, और सिर्फ 18% दैट इज $7 बिलियन ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया गया, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर खर्च किया गया। तो यही बोला जा रहा था कि $7 बिलियन काफ़ी नहीं है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो सरकार बेसिकली यहाँ पर यही कह रही है कि ये सारे स्कीम लाकर हम काफ़ी हद तक जो पेंशन वाला पार्ट है, जो सैलरी वाला काफ़ी ज़्यादा जाता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर बचा सकेंगे और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम ध्यान दे सकेंगे। लेकिन इस पूरे स्कीम को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है, और यही कहा है कि अगर कोई भी, अगर आप सोल्जर देखोगे ना जिसको फुली ट्रेन करना होता है, कॉम्बैट रेडी सोल्जर जिसको कहते हैं, काफ़ी अच्छे से वो काम कर सके बॉर्डर पर, तो उसको 7 से 8 साल लग जाते हैं सब कुछ करने में, 7 to 8 ईयर्स। तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है कि 4 साल में उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, वो सर्व कर पाएगा? तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल होता है वो पुअरली मोटिवेटेड होगा, रिस्क अवर्स हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 4 साल के बाद सर्व करके उनको कहीं ना कहीं दूसरा कैरियर अपना बनाना है, और इसकी वजह से वो उतना ज़्यादा रिस्क मिलिट्री के दौरान नहीं लेना चाहेंगे। इसी प्रकार से एक और पर्सन है, उन्होंने ये कहा कि जो बेसिक इथॉस होता है इंडियन सोल्जर का, इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड नाम, नमक और निशान। मतलब वो अपने बटालियन के रेपुटेशन के लिए काम करता है, पलटन के लिए काम करता है, और सब कुछ उसी के लिए जान झोंक देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1999 में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कारगिल हाइट है उसमें क्लाइंब किया और कहीं ना कहीं देश को बचाने की कोशिश की।
तो ये जो बेसिकली जज्बा हो गया और जो एक प्रकार से आप कह सकते हो ना साहस आता है, वो रेगुलर सर्विस में ही होकर आता है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो उस स्पिरिट को नहीं ला पाएगा। तो ये काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। लेकिन कंक्लूजन बेसिकली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको और बताता हूं कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो रैलीज होती हैं, जवान्स को रिक्रूट करने की कैंप्स लगते हैं, वो सब कुछ सस्पेंड हो गया था। और आप देख सकते हो 11.78 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है उसमें कहीं ना कहीं मैन पावर क्रंच आपको देखने को मिलेगा। और 2018-19 में, 2019-20 में सिर्फ उस समय जब आपका कोविड पैंडेमिक के पहले आप देखो तो 53,000 80,000 जवान को रिक्रूट किया गया था, लेकिन उसके बाद किया नहीं गया। और इसकी वजह से अब